थाईलैंड और म्यांमार में आए जलजले ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दुनिया सख्ते में है। कुदरत के कहर की तस्वीरों को देखकर इस वक्त दुनिया के 10 देश ठिठक गए हैं। ये वो देश हैं जिन पर भूकंप का सबसे ज्यादा खतरा मंडराता रहता है। ये वो देश हैं जो जलजले की विभीषिका का दर्द झेल चुके हैं। तो चलिए अब आपको उन 10 देशों के बारे में बताते हैं जिन पर भूकंप का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। ये वो देश हैं जो भूकंप की सबसे तगड़ी मार झेल चुके हैं। धरती हिली, मच गई खलबली। कुदरत की मार, सबसे तगड़ा प्रहार। जलजला भयंकर, जिंदगी मलबे के अंदर। इमारतें जमीन दोज, जिंदगी की खोज। दुनिया में भय, आएगा महाप्रलय। भूकंप की डेंजर हिस्ट्री, खतरे में 10 कंट्री। इससे खौफनाक, इससे ज्यादा खूनी शाम नहीं हो सकती। जिंदगी के सफर में इससे दर्दनाक मौत नहीं हो सकती। कहां इंतजार था मंजिल का, लेकिन मौत ने दस्तक दे दी। हंसती खिलखिलाती जिंदगी कफन में सिमट गई। सड़कों में जिंदगी दौड़ रही थी। जहां खिलखिलाती खुशियों का शोर था, वो पल भर में कातिल कबाड़ में बदल गई। मौत के जलजले में अपने बिछड़ गए। वो जिंदा बचे हैं, उनके लिए कभी न भरने वाले जख्म रह गए। जब जलजला आया होगा, आसमान देख रहा होगा। धरती को खून से लाल देखकर वो भी रो रहा होगा। आसमान से हादसे की इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि जमीन पर मौत का मिलन हुआ है। दर्द से बोझिल इन तस्वीरों को देखकर जहन में अक्सर ये सवाल गूंजता है, आखिर हजारों जिंदगियों ने किसी का क्या बिगाड़ा था? क्यों उन्हें ऐसी मौत नसीब हुई? शाम और रात का अंधेरा मौत के शोर के आगोश में है। अब इन मलबों के नीचे कोई इंसान नहीं है, बस जिंदगी की बिखरी हुई निशानियां हैं। थाईलैंड के म्यांमार में धरती ऐसी डोली कि हाहाकार मच गया। सड़कों पर चीख पुकार मच गई। बड़ी बड़ी इमारतें जमीन दोज हो गई। बैंकॉक से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो दिल दहलाने वाली हैं। अचानक आए भूकंप के कहर से बचने में कुछ लोग कामयाब रहे, लेकिन कई लोग मलबे में दब गए। व्यथित करने वाली ये तस्वीरें बैंकॉक की हैं। अचानक आए भूकंप से इमारतें ढह गई और कई लोग जिंदा दफन हो गए। आप देख सकते हैं कि कैसे रेस्क्यू टीम के लोग शवों को स्ट्रेचर पर ले जाते दिख रहे हैं। ये तस्वीर भी बैंकॉक की है। बैंकॉक के निर्माणाधीन इमारत ढह गई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और कई लोग मलबे में दब गए, जिन्हें रेस्क्यू टीम ने मलबे से निकालकर अस्पताल तक पहुंचाया। हालात देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जानलेवा भूकंप ने लोगों की क्या हालत कर दी है। बैंकॉक में हालात ऐसे हैं कि इमरजेंसी घोषित की गई है। थाईलैंड और म्यांमार में आए जलजले ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दुनिया सख्ते में है। कुदरत के कहर की इन तस्वीरों को देखकर दुनिया के 10 देश ठिठक गए हैं। ये वो देश हैं जिन पर भूकंप का सबसे ज्यादा खतरा है। ये वो देश है जो जलजले की विभीषिका का दर्द झेल चुके हैं। तो चलिए अब आपको उन 10 देशों के बारे में बताते हैं जिन पर भूकंप का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। ये वो देश हैं जो भूकंप की सबसे तगड़ी मार झेल चुके हैं।
सबसे पहले बात करते हैं तुर्की की। तुर्की में भय डरा रहा महाप्रलय। इस वक्त तुर्की सदमे में है। थाईलैंड और म्यांमार में भूकंप की तस्वीरें तुर्की को डरा रही हैं। तुर्की को साल 2023 की याद दिला रही हैं। ये तस्वीरें साल 2023 की हैं, जब तुर्की में धरती डोली थी। 25,000 से ज्यादा लोग काल के गाल में समा गए थे। तुर्की में एक ही दिन में एक बार नहीं बल्कि कई बार धरती डोली थी। जैसे ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता था, धरती फिर हिलती थी। तुर्की ने उस वक्त 24 घंटे में 4 बड़े भूकंप के झटके महसूस किए थे। थाईलैंड और म्यांमार में आए जलजले के बाद तुर्की खौफ में है। सवाल है कि क्या किसी बड़ी तबाही की शुरुआत है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको तुर्की और सीरिया की स्थिति को समझना जरूरी है। दरअसल धरती अलग अलग टुकड़ों में बटी हुई है, जो एक दूसरे से किसी पजल की तरह जुड़े हुए हैं। इन टुकड़ों को कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट। ये प्लेट लगातार मूवमेंट में है, लेकिन इनकी रफ्तार बहुत कम होती है। इंसान के नाखून बढ़ने की रफ्तार जितनी, यानी एक साल में कुछ सेंटीमीटर। इनमें से तुर्की किस प्लेट का हिस्सा है, चलिए आपको बताते हैं। तुर्की एंटोलिया प्लेट पर बसा है, जिसके उत्तरी छोर पर यूरेशियन प्लेट है और पूर्वी छोर पर अरेबियन प्लेट है और पश्चिमी छोर पर अफ्रीकन प्लेट। ये तीनों प्लेट एंटोलिया प्लेट की तरफ ही मूव कर रहे हैं और जैसे ही ये प्लेट टकराते हैं, इनमें घर्षणा होती है, तो इसी तरह से तबाही मचती है। इसके अलावा तुर्की ऐसे रेंज में आता है जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बाद भूकंप के मामले में दूसरा सबसे संवेदनशील क्षेत्र है। तुर्की एल्पाइड बेल्ट में आता है। एल्पाइड बेल्ट 15,000 किलोमीटर तक फैली रेंज है। इसके इलाके में दुनिया के 17% बड़े भूकंप आते हैं और इसी रीजन में आते हैं हिमालय पर्वत, यानी हिंदू कुश रेंज अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, नेपाल, चीन का बड़ा हिस्सा, म्यांमार और हिंदुस्तान के उत्तरी इलाकों पर विनाशकारी भूकंप का खतरा लगातार बरकरार है। यानी करीब 80 करोड़ की आबादी भूकंप का सीधा खतरा झेल रही है। भूकंप के झटकों का खतरा हिंदुस्तान के ऊपर भी है। हिमालय से लगा हिंदुस्तान के बड़े इलाकों पर खतरा है और इन इलाकों में बड़े भूकंप का खतरा है। हिंदुस्तान का 11% हिस्सा भूकंप के जोन 5 में आता है, 18% हिस्सा जोन 4 में आता है। यही वजह है कि हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और राजधानी दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस होते रहते हैं। लंबे वक्त से इलाका किसी बड़े भूकंप के झटके से बचा हुआ है, लेकिन किसी बड़ी तबाही का खतरा लगातार बना हुआ है। धरती हिली, जापान में खलबली। दुनिया को भूकंप के झटके डरा रहे हैं। थाईलैंड और म्यांमार में धरती हिली है और जापान में खलबली है। दरअसल जापान भूकंप नाम सुनकर ही थर्रा उठता है। ये तस्वीरें आपको याद होंगी। थाईलैंड और म्यांमार में आए जलजले ने जापान में आए भूकंप की यादें ताज़ा कर दी। जलजले की तस्वीरें जापान की, जिस समय पूरी दुनिया 2024 के आगमन का जश्न मना रही थी, उसी समय जापान में जलजला आया था। 1 जनवरी को आए इस भूकंप की तीव्रता 7.6 थी, जिसने पूरे मध्य क्षेत्र में तबाही मचाई थी। भूकंप का केंद्र इशिकावा प्रांत के पास था। इसी वजह से टोयामा और निगाटा जैसे पड़ोसी इलाकों में भी झटके महसूस किए गए। इमारतें हिल गई, खिड़कियां टूट गईं, पूरा शहर अंधेरे में डूब गया, संचार व्यवस्था ठप हो गई। उस वक्त जापान में आए शक्तिशाली भूकंप ने न केवल उस क्षेत्र को बल्कि पूरी दुनिया के लोगों का दिल झकझोर कर रख दिया था। 2024 में जापान में आए भूकंप में 200 से ज्यादा लोग मारे गए थे और सैकड़ों लोगों की जिंदगी उजड़ गई थी। जापान ने कई बार जलजले का दंश झेला है। जापान में साल 2011 में भूकंप ऐसा आया था जिसने जापानी नहीं
बल्कि पूरी पृथ्वी पर असर डाला था। इसका भयावह भूकंप ने धरती से लेकर समंदर तक तबाही मचा दी थी। 11 मार्च 2011 को जापान के उत्तर पूर्वी इलाके में टोहोकू के पास समुद्र में आए इस भूकंप की तीव्रता 9.1 थी। ये धरती पर आए अब तक के सबसे खतरनाक भूकंप में से एक था, जिसने धरती को थर्रा दिया था और समुद्र में खौफनाक सुनामी ला दी थी। जापान में तबाही का ये समय इतना खौफनाक था कि समंदर ने सारी हदें तोड़ दी थी। धरती कांपने से ऊंची ऊंची इमारतें धराशायी हो गई थी। ऑयल रिफाइनरी जल रही थी, यानी आग पानी सबका तांडव एक साथ हो रहा था। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक जापान में आए इस भूकंप सुनामी में 20,000 लोग मारे गए थे। करीब 3,000 लोग तो आज भी लापता हैं। चीन भूकंप की ताकत को अच्छी तरह जानता है। ये शक्तिशाली झटके सदियों से धरती को हिलाते रहे हैं और अपने पीछे निशान और नुकसान की यादें छोड़ गए हैं। 2008 में चीन ने सिचुआन प्रांत में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था। किसी दैत्य की तरह भूकंप ने धरती को हिला दिया था। यह भूकंप 7.9 तीव्रता का था, जो अब तक दर्ज किए गए सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक था। इस भूकंप में 87,000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। भूकंप की वजह से सुनामी भी आई। इस सुनामी ने हजारों परिवारों को ऐसा जख्म दिया जिसकी टीस आज भी लोगों के जहन में है। दरअसल चीन भूकंप की वजह से हमेशा खौफ में रहता है। चीन की सीमाओं पर टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल से भूकंपीय गतिविधियां पैदा होती हैं, जिसके कारण वहां भूकंप आते रहते हैं। सवाल है कि आखिर चीन में इतने भूकंप क्यों आते हैं? चीन में भूकंप आने की कई वजह हैं। तमाम वजहों में एक बड़ी वजह यह है कि चीन ऐसा देश है जहां पहाड़ है। चीन ऊंचाई पर बसा है। ऐसे हिस्से में जब भी तबाही आती है तो सबसे ज्यादा नुकसान होता है। रीजनल और ग्लोबल लेवल पर भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के आने का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसकी एक बड़ी वजह है जलवायु परिवर्तन। चीन में हर साल करीब 7 चक्रवात पूर्वी हिस्से से टकराते हैं। चीन में भूकंप आने की सबसे बड़ी वजह है कि इसकी भौगोलिक स्थिति। चीन ऐसे हिस्से में है जहां यूरेशियन, पैसिफिक और भारतीय महासागर प्लेट मिलती हैं। ये प्लेट एक्टिव रहती हैं। इनमें लगातार मूवमेंट होने के कारण यहाँ भूकंप की स्थिति बनी रहती है। फिलहाल थाईलैंड और म्यांमार में आए भूकंप की तस्वीरें देखकर इस वक्त चीन डरा हुआ है। महा तबाही की तस्वीरें चीन में रहने वाले लोगों को सोने नहीं दे रही। हर शख्स कुदरत के इस कहर को देखकर खौफजदा है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।